45 HP में 2000 kg लिफ्टिंग, 12+3 का गियर बॉक्स, 60 लीटर का फ्यूल टैंक और प्राइस भी कई 45 HP ट्रैक्टर से कम। लेकिन क्या यही ट्रैक्टर आने वाले समय का सबसे स्मार्ट ट्रैक्टर बनने वाला, या फिर इसमें ऐसी कमियां हैं जिन्हें डीलर कभी नहीं बताएगा। वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी बात जिसकी वजह से कुछ किसान इसे आंख बंद करके खरीदेंगे और कुछ किसान इससे दूर ही रहे। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज सिर्फ स्पेसिफिकेशन नहीं, रियल एनालिसिस होने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं रूरल ट्रैक। अगर आप नया ट्रैक्टर लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लाखों रुपए बचा सकता है। सबसे पहले शुरू करते हैं इसके डिजाइन। पहला सवाल आता है, क्या यह ट्रैक्टर सिर्फ देखने के लिए जाना जाता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आप ट्रैक्टर मॉडर्न दिखे, वैल्यू भी अच्छी मिलती है। जैसा कि आप लोगों को मालूम भी होगा, ट्रैक्टर का अगर मॉडर्न दिखता है तो उसका रीसेल वैल्यू भी अच्छा मिलता है। डिजी ट्रैक का ब्लैक, आप देख सकते हैं ये ब्लैक थीम कितना जबरदस्त इसमें लग रहा है ट्रैक्टर में। साथ में आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं एलईडी का सेटअप मिल जाता है। और आप देख सकते हैं ये काफी मॉडर्न बोनट इसका दिया गया है। ये भीड़ में काफी अलग दिखेगा ये ट्रैक्टर। लेकिन अब क्या केवल लुक से खेती होती है? तो चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। बात कर लेते हैं इसके इंजन के बारे में। तो इसमें इंजन आपको जो मिलता है ये 3 सिलेंडर। आप लोग यहाँ देख सकते हैं इसमें फ्यूल पंप जो आपको मिलेगा, इनलाइन फ्यूल पंप का ऑप्शन मिलता है। साथ में यहाँ पे आपको देख सकते हैं वाटर सेपरेटर भी अलग से यहाँ पे फिटेड दिया। 3 सिलेंडर इंजन है इसमें। हाई टॉर्क इंजन का ऑप्शन दिया गया है। लेकिन 45 HP कैटेगरी का ट्रैक्टर है, लेकिन इसमें पीटीओ HP जो आपको मिल जाता है 30.6 का पीटीओ HP मिल जाता है। अब यहाँ किसान सबसे बड़ी गलती करते हैं, HP देखकर ट्रैक्टर खरीद लेते हैं, लेकिन असल खेल टॉर्क का होता है। अगर टॉर्क अच्छा है तो ट्रैक्टर कम आरपीएम पर भी भारी इंप्लीमेंट खींचता है। इसलिए रोटावेटर, कल्टीवेटर, लेजर लेवलर, एमबी प्लाव, सीड ड्रिल और सब में इसका फायदा मिलता है। इसमें आपको न्यूटन मीटर टॉर्क जो मिल जाएगा, 192 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। 2000 रेटेड आरपीएम। दशरथ भैया बताइए हमको, इस ट्रैक्टर में जो है गियर बॉक्स कौन सा क्या मिल जाता है? गियर बॉक्स का ऑप्शन कांस्टेंट मेश और स्लाइडिंग शिफ्ट का गियर बॉक्स मिलता है इसमें। और इसमें गियर ऑप्शन क्या क्या है ये बता दीजिए। लो और मीडियम का है। हाई है, लो है और मीडियम है। लो, हाई, मीडियम मिल जाता है इसमें। तो इसमें हो गया मतलब 12+3 का गियर सेटअप है, 12 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स। ठीक है। और इसमें पीटीओ क्या क्या मिल जाता है ये बता दीजिए। पीटीओ आपको रिवर्स पीटीओ मिल जाता है, एमएस पीटीओ मिल जाता है। जैसा कि आप लोग यहाँ देख भी सकते हैं, आपको कंपनी जो है बता भी रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टी स्पीड पीटीओ, रिवर्स पीटीओ। अब इस डिजी ट्रैक में देखिए यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है। आप अगर इसको एंगेज कर दीजिएगा, आगे फॉरवर्ड कीजिएगा तो यहाँ 540 आरपीएम पे चलेगा, 540 का पीटीओ पावर देगा। और यहाँ पे पीछे बैक कर दीजिएगा तो रिवर्स हो जाएगा, बीच में रहेगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। यहाँ पे आपको जस्ट नीचे दिया हुआ है ड्राइवर सीट के साथ भी। ये बताइए इसमें क्लच का कौन सा ऑप्शन आता है? डुअल क्लच गाड़ी है, काफी स्मूथ लग रहा है इसको प्रेस करने में। लाइट क्लच है। इस ट्रैक्टर में ध्यान दीजिएगा आप लोग, सेफ्टी के लिए यहाँ पे आपको हीट रेजिस्टेंट ग्लास भी दिया गया है। अब ब्रेकिंग के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये आपको ऑयल इमर्स ब्रेक। अब बात करते हैं उस पॉइंट की जिस पर हर किसान का सबसे ज्यादा ध्यान जाता होता है, डीजल की खपत। हर कोई कहता है माइलेज अच्छी है, पर इसका टेक्निकल प्रूफ क्या है? तो जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, इसका टेक्निकल प्रूफ होता है टेक्निकल रिपोर्ट्स। जैसे बुधनी रिपोर्ट्स में डीजल की खपत को एसएफसी यानी स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन में नापा जाता है। सबसे एक्यूरेट टेक्निकल यूनिट होती है ग्राम्स पर किलोवाट आवर। जैसा कि आप देखे हैं, डिजी ट्रैक 41 का एसएफसी फिगर अपने सेगमेंट में काफी कम्पिटिटिव है। 89 ग्राम किलोवाट आवर का दिखा रहा है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि एक किलोवाट पावर जनरेट करने के लिए ट्रैक्टर बाकी ब्रांड के मुकाबले कम ग्राम डीजल पीता है। इस एफिशिएंसी को सपोर्ट करने के लिए इसमें 60 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं फ्यूल टैंक, ये आपको 60 लीटर का मिल जाएगा। इससे आपको फायदा क्या होगा? खेत में लगातार काम करते वक्त बार बार फ्यूल पंप पर जाने की जो झंझट नहीं रहे। खेत के कामों में लिफ्टिंग कैपेसिटी अहम रोल निभाती है। डिजी ट्रैक PP 41 में सेंसी 1 हाइड्रोलिक कंट्रोल के साथ पूरे 2000 kg की लिफ्टिंग कैपेसिटी मिलती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ सेंसी इंडियाज नंबर 1 लिफ्ट यहाँ पे दिया, और इसमें आपको 2000 kg का लिफ्टिंग कैपेसिटी मिल जाता है, जो बड़े से बड़े इंप्लीमेंट को आसानी से उठा लेती है। ट्रैक्टर का टोटल वजन जो है 2148 kg का है। और इसका व्हील बेस जो है 2065 mm का रखा गया है। व्हील बेस बोले तो आपको फ्रंट टायर से लेकर के रियर टायर प्रोफाइल तक का जो लेंथ होता है उसको व्हील बेस बोला जाता है, जो 2065 mm का रखा गया है। अब जानते हैं व्हील बेस लंबा होने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ट्रॉली खींचते वक्त ट्रैक्टर आगे से उठता नहीं है। आप लोग देखते होंगे बहुत सारे ट्रैक्टर जो है ट्रॉली खींचते वक्त आगे से ट्रैक्टर लिफ्टिंग करने लगता है। अभी मैंने 2000 मैसी का 9500 स्मार्ट और 254 डायना स्मार्ट का वीडियो बनाया था, देखे होंगे। उसमें सुपर सीडर लगा था 995 kg। उसमें क्या होता था, दोनों ट्रैक्टर जो है 50 HP का होने के बाद वो ट्रैक्टर जो आगे से उठ रहा था। साथ ही इस ट्रैक्टर में आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा वो 425 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा। काफी ऊंचा, आपको जमीन से काफी ऊंचा और लगेगा ट्रैक्टर, जिससे आपको नमेर या आड़ी वगैरह या कीचड़ वगैरह में ट्रैक्टर फंसने का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। सेफ्टी और आराम के लिए मैंने आपको बताया था YB ब्रेक इसमें मिल जाता है, और हीट रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ है ट्रैक्टर में। अब आते हैं उस सस्पेंस पर जिसका आपको शुरू से इंतजार था। क्या ये एडवांस ट्रैक्टर आपके बजट में फिट बैठेगा?
तो दोस्तों पावर ट्रैक डिजिट्रैक PP41 की एक शोरूम प्राइस लगभग 6,90,000 से 7,50,000 के आसपास। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली बिहार स्टेट में इसकी ऑन रोड प्राइस की बात करें तो जिसमें RTO, रोड टैक्स और इंश्योरेंस शामिल होता है, तो ये प्राइस लगभग 6,74,000 से शुरू होकर टॉप वेरिएंट्स के लिए 9,68,000 तक जाती है। तो किसान भाइयों, अगर आप बिहार में पैडी, व्हीट, मेज, शुगर केन, वेजिटेबल फार्मिंग करते हैं तो यह ट्रैक्टर किन किसानों के लिए बेस्ट रहेगा? तो अगर आपके पास 15 से 40 एकड़ तक खेती और ट्रांसपोर्ट भी करते हैं तो यह अच्छा ऑप्शन बन सकता है। लेकिन अगर आपकी खेती सिर्फ 3 से 5 एकड़ है तो पहले कॉस्ट रिकवरी जरूर कैलकुलेट कर। अब वो बात जो डीलर शायद नहीं बताएंगे आपको। ट्रैक्टर खरीदने के बाद सिर्फ EMI नहीं होती, इंश्योरेंस, सर्विस, डीजल इम्प्लीमेंट, टायर रिप्लेसमेंट, ग्रीस, ऑयल, इन सब का एनुअल कॉस्ट जरूर जोड़ लीजिएगा, तभी सही फैसला आप कर पाइएगा। अब आते हैं इसके क्रॉस के बारे में, बताते हैं आपको इसमें क्या अच्छाइयाँ हैं। तो इसमें अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये मॉडर्न लुक का ट्रैक 12+3 गियर ऑप्शन के साथ आता है। कांस्टेंट में स्लाइडिंग शिफ्ट गियर बॉक्स है इसमें। 45 HP का इंजन इसमें मिल जाता है आपको। 40.6 PTO पावर मिल जाता है। 2000 kg लिफ्टिंग कैपेसिटी है विथ सेंसी 1। हेवी इंप्लीमेंट्स कॉम्पेटिबल ट्रैक्टर है। पावर स्टीयरिंग है कंट्रोलिंग नोब के साथ। ऑयल इमर्स ब्रेक आपको मिल जाता है इसमें। हीट रेजिस्टेंस आपको सेफ्टी पर्पज के लिए दिया गया है ताकि गर्मी ना लगे। अब बात कर कुछ कमियां हैं। अगर आपके इलाके में सर्विस नेटवर्क कमजोर है तो पहले सर्विस अवेलेबिलिटी जरूर चेक कर लें। डेमो लिए बिना ट्रैक्टर बिल्कुल मत खरीदिएगा। सिर्फ ब्रोशर देखकर डिसीजन मत लीजिए। अब आता है सबसे बड़े सवाल पे, क्या मैं इस ट्रैक्टर को रिकमेंड करूंगा? तो अगर आपका काम रोटावेटर, सीड ड्रिल और मिक्स्ड फार्मिंग का है तो ये ट्रैक्टर स्मार्ट कॉन्टेंटर हो सकता है। लेकिन अगर आपका काम हेवी कॉमर्शियल वर्क है, जैसे हेवी हॉलेज हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, तो उस कंडीशन में आप 45 HP के अलावा भी दूसरा ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हैं। भाइयों, अब है आपकी बारी। अगर आपके भी पास पहले से डिजिट्रैक PP41 है तो कमेंट में लिखिए माइलेज कितना मिल रहा है, सर्विस कैसी है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या लगी। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल रूरल ट्रैक्टर्स को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ सिर्फ रिव्यू नहीं बल्कि किसान के पैसे बचाने वाली हॉनेस्ट एनालिसिस मिलती है। जय हिंद, जय किसान।